हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बढ़िया कंपनियां या फिर अच्छे अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास समय है और अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने में रुचि है तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बट अगर आपके पास समय नहीं है, आपको कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को जानने में कोई भी रुचि नहीं है, तो म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को ग्रो आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमें कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो हमें स्टॉक मार्केट में शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना होगा। बट अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जहां पर भी हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, तो वहां पर हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान देना होगा। तो यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो और मैंने किन किन फंड्स में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं इसके बारे में एक पूरी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने किन किन फंड्स में और कब से इन्वेस्ट किए हुए हैं और मुझे वहां से कितना रिटर्न मिला हुआ है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी इस वीडियो में कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ में म्यूचुअल फंड की अपनी पोर्टफोलियो शेयर करने जा रहा हूं। आइए ऐप पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपस्टॉक्स ऐप पर लेकर के चलता हूं और आपको मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाता हूं। यहां पर देखिए, आज निफ्टी 50 में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि 292 पॉइंट गिर चुका है। आइए यहाँ पर देखिए, नीचे एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्कवर का। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। म्यूचुअल फंड में मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी पोर्टफोलियो यहाँ पर लिंक होती तो मुझे मेरे फंड्स दिख गए होते। यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंपोर्ट योर एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन अपस्टॉक्स। देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा नंबर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर लिया है और यहाँ पर देखिए, इंपोर्टिंग एक्सटर्नल पोर्टफोलियो, दिस कुड टेक सम टाइम, यू कैन सेफली डिसमिस दिस, वी विल नोटिफाई यू वंस योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मैं डिसमिस कर लेता हूँ और अब हमें कुछ वेट करना होगा। हमारे जितने भी फंड्स हमने बाय किए होंगे वह सब एक जगह पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहे हैं, एक्सप्लोर का और पोर्टफोलियो का। यहाँ पर देखिए, मैंने सब कुछ कंबाइन करके 41,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसकी आज के टाइम पर वैल्यू 75,000 हो चुकी है, जो कि 83% होता है। यहाँ पर देखिए, मुझे अब तक 34,000 रुपये का लाभ मिल चुका है। लगभग मैंने 3 साल में यहाँ पर लगभग मैंने अपनी पोर्टफोलियो को डबल कर लिया है। इस प्रकार अगर आप भी अपने पूरे म्यूचुअल फंड को एक जगह पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अपस्टॉक्स का लिंक नीचे दे दिया है। आप जा कर के उसके माध्यम से अपस्टॉक्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आप वहाँ पर जा कर के म्यूचुअल फंड की पूरी पोर्टफोलियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 7 फंड को चूज किया हुआ है, जिसके नाम यहाँ पर हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, सेकंड नंबर पे है SBI फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड नंबर पे है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, फोर्थ नंबर पे है एक्सिस मिड कैप फंड। उसके बाद 3 फंड्स और हैं, जो कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और लास्ट में है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैंने महज 100 रुपये ही इन्वेस्ट किए हुए थे। यहीं से मैंने एक्चुअली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ देखने के लिए 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे कि मेरे पैसे ग्रो होते हैं कि नहीं। बट जब मेरे पैसे बढ़ने स्टार्ट हो गए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। यहाँ पर मैंने जिन 7 फंड्स को चूज किए हुए हैं, 7 ही फंड्स बहुत ही अच्छे यहाँ पर हैं। अगर आप भी अपने पूरे म्यूचुअल फंड को एक जगह पर देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे दिया है, आप स्टॉक्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए। देन आप वहां से अपने म्यूचुअल फंड की आप चाहे जहां पर आपने इन्वेस्ट किया हो, आप पूरी पोर्टफोलियो को एक जगह पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तीर बना हुआ है,
यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड, यानी मैंने अपस्टॉक्स ऐप में इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं, ये मेरी बाहर की पोर्टफोलियो है। यहाँ पर मैंने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है बट मेरी पोर्टफोलियो अपस्टॉक्स ऐप में मुझे यहाँ पर दिख जा रही है। आप चाहें तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो को डीलिंक भी यहाँ से कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि मेरी पूरी पोर्टफोलियो यहाँ पर मुझे दिख जाती है। आपने मेरी पोर्टफोलियो को यहाँ पर देख लिया होगा। यहाँ पर देखिए मुझे SBI का जो मेरा फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसने मुझे लगभग 3 साल में मेरे पैसे को डबल कर दिया है। तो सोचिए म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छा वे है अपने पैसों को ग्रो करने का। मैंने अपस्टॉक्स के माध्यम से डायरेक्ट कंपनीज यानी स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूं, हालांकि पहले मैंने म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट किया हुआ था। आप भी जा कर के यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को लिंक कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्लोर का, यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ। यहाँ पर आप जा कर के बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, बिकम अ करोड़पति, इन्वेस्ट ग्लोबली, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। चूँकि मैं जो है काफ़ी हद तक रिस्क लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी दिख रहे हैं। स्मॉल कैप में मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी फंड्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर ये सारे ही फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट फंड हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। देखिए किसी भी फंड को चूज करने से पहले वह फंड कब स्टार्ट हुआ और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है और वहाँ पर कितना रिस्क है, इन सबको भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड को मैं चूज करके आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमें म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह जो है हमारा 4 रेटेड फंड है, यानी फंड काफ़ी बढ़िया है ये। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने 1000 रुपये इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 5 साल के बाद 4000 रुपये के आसपास की बन चुकी होती। देखिए यहाँ पर इन्होंने शो ऑफ किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर आप चाहें तो 100 रुपये से इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यह जो है म्यूचुअल फंड 5 दिसंबर 13 को लॉन्च हुआ था, यानी इसे लगभग 10 साल के ऊपर हो चुके हैं। कोई लॉक इन पीरियड भी यहाँ पर नहीं है, यानी आप जब चाहें पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी इस समय इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 122 रुपये के आसपास है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी यह पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इस समय अपने अंडर में 23,000 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहा है। यानी इस कंपनी का जो फंड मैनेजर होंगे, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, यह पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। कई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो तो 1% के आसपास भी होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। फंड प्लान यहाँ पर देखिए ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर सोचिए अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे 5,34,000 रुपये बन चुके होते। वहीं पर अगर आपने 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्ट किया होता, आज उसकी वैल्यू 14 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। वहीं पर अगर आपने 10 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 43 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। वहीं पर गोल्ड में यह आंकड़ा महज 19 लाख रुपए का और एफडी में महज 17 लाख रुपए के आसपास का ही हुआ होता। इस प्रकार इस ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड को भी चूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंड को चूज करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जा करके अपस्टॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने सारे फंड्स को एक साथ में देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आपके लिए अपस्टॉक्स ऐप काफ़ी
अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मैंने 7 फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को मैंने म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि पहले मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं थी और यहाँ पर मैंने लगभग 3 साल में अपने पैसों को डबल कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।